दोस्तों, कार मालिक को चाहिए कि वह ड्राइवर पे कुछ चीज़ों पे ध्यान दे, जैसे कि इसका स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ। अब ड्राइवर डेली आ रहा है तो नेचुरल सी बात है कि फेस रीडिंग से ही पता चल जाता है कि ड्राइवर की तबीयत ठीक है या नहीं है, या घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ से ही पता चल जाता है, क्योंकि अगर हम एज ए ओनर एक इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, ड्राइवर के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर, या वो टायर्ड हो रहा है, या उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय है, तो एज ए ओनर हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा ड्राइवर है वो हमारा सारथी है, वो हमारे गाड़ी को चला रहा है, हमारा रथ हाँक रहा है। तो सारी चीज़ें उसके ऊपर ही डिपेंड करती हैं, क्योंकि वो परेशान रहेगा तो नेचुरल सी बात है उसका दिल नहीं रहेगा काम में, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर सकता है। तो कार ओनर्स इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और ड्राइवर्स के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ड्राइवर भी जब गाड़ी चलाएं तो वो विशेष तौर पे ये ध्यान रखें कि उनका जो फोकस रहे वो फोकस गाड़ी के ऊपर रहे, और आपके आसपास जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो रफ्तार है गाड़ी की वो क्या है, उनके ऊपर भी फोकस बना के चले। ये नहीं अपनी गाड़ी के ऊपर ही फोकस बना रखा है, आजू बाजू 10 गाड़ियाँ चल रही हैं, पीछे हैं, तो आपका उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। तो आपको उनकी तरफ भी ध्यान देने के लिए बहुत काफ़ी ज़रूरत है उस चीज़ पे। और यार ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो। मैं सब ड्राइवर्स को कहूँगा और ओनर्स को भी कहूँगा कि वो अपने ड्राइवर्स को ज़रूर ये बात बोलें कि शराब से परहेज करें, क्योंकि शराब यार ऐसा है कि वो मेंटल लेवल ना धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। आपका स्किल्ड ख़त्म हो जाएगा, आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। और आप जब ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी में, अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है आपकी गाड़ी के लिए, आपके लिए, और सामने जो चल रहा है उसके लिए तो है ही। कुछ भी हादसा हो सकता है सामने भी। तो बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मैं अपने बिहाफ से कहना चाहूँगा कि शराब से परहेज करें, मतलब इसको ना ही पिए तो ज़्यादा अच्छा है। और जो हमारे ट्रैफिक लॉज हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक लॉज फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। अब हम कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ ड्राइवर्स क्या करते हैं, सबकी नहीं है, मैं देखो सबके लिए सबको शामिल नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। सब ऐसे नहीं होते, बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, बहुत ऐसे ड्राइवर हैं जो नहीं करते हैं। आजकल काफ़ी यंगस्टर ड्राइवर आ रहे हैं, साल 2 साल के अंदर ही गाड़ी हाथ में ले लेते हैं, कैब वगैरह चला रहे हैं, ओला उबर में काम कर रहे हैं और बड़े एग्रेसिव हैं। तो वो वहाँ उनको थोड़ी सी ना जल्दी होती है, तो वो जल्दी ना कभी कभी नुकसानदेह हो जाती है हम लोगों के लिए। तो जल्दबाजी ना करें। अब रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी है, 3 सेकंड बचे हैं, बस गाड़ी निकाल दी। अब आपको पता है 3 सेकंड के अंदर कुछ भी हो सकता है। आपकी तो रेड लाइट में अभी 3 सेकंड बचे हैं, वहाँ से तो ग्रीन हो रही है, कोई भी सामने से आएगा, आपके साथ हादसा हो सकता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। और जब भी आप गाड़ी चलाएं, आप कार ओनर्स को भी कह रहा हूँ कि एक चीज़ का ज़रूर नोटिस करें अपने ड्राइवर के अंदर कि क्या वो डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है। वो डिस्टेंस मेंटेन की बात मैं सिटी और आउट सिटी की दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर सिटी में हैं या आप ऑन हाईवे चल रहे हैं, 6 लाइन 4 लाइन पे चल रहे हैं, तो उसकी भी बात कर रहा हूँ, क्या वो डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है। तो अगर डिस्टेंस मेंटेन करके आप नहीं चल रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह है। बाई चांस सामने वाले ने, आप किसी बस के पीछे हो, आप किसी ट्रक के पीछे हो, आप किसी ऐसी कार के पीछे हो कि आप 80 या 90 पे चल रहे हैं, या और आप उसके पीछे चल रहे हैं और आपने डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रखा, उस गाड़ी के आगे कुछ आ गया, उसने सडनली ब्रेक मारा, तो आप क्या करोगे।
आपको तो सर ब्रेक मारने का मौका भी नहीं मिलेगा, आप सीधा गड़बड़ हो जानी है, वो आपको पता है फिर क्या होएगा आगे। तो इसलिए एक डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन, सिटी में हो चाहे हाईवे पे हो, डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन रखो। ये एक अच्छे ड्राइवर की खासियत भी है। मैंने ये बहुत से ड्राइवर्स में देखा है, जो अच्छे ड्राइवर्स होते हैं वो हमेशा दूरी मेंटेन बना के चलते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप अपने ड्राइवर में, और ड्राइवर्स भी इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें, एक तो जल्दी जल्दी लाइन चेंज ना करें। अगर जल्दी जल्दी लाइन चेंज करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। आप चाहे, हाँ वो बात अलग है, आप सिटी में हैं, सिटी में देखो रिस्क बहुत होता है। जल्दी आप लाइन चेंज कर रहे हो, कभी लेफ़्ट ले रहे हो, कभी राइट ले रहे हो, कभी लेफ़्ट ले रहे हो, कभी राइट ले रहे हो, आप उससे आप भी यार, आप भी टेंशन में आ रहे हो, और सामने वाला जो चल रहा है गाड़ी चलाने वाला वो भी टेंशन में आ रहा है। नहीं तो उसमें ना फिर चांस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हादसे होने के। और आप जब हाईवे पे चल रहे हैं, अब वो 6 लाइन है, 4 लाइन है, एक्सप्रेस वे, तो वहाँ पे अगर देखो, वहाँ पे लाइन बदलने का एक तरीका है। वहाँ पे फास्ट लाइन का अलग से दे रखा है, तो आप फास्ट लाइन में जा कर के उसको ओवरटेक करके आराम से आप अगेन दोबारा अपनी लाइन में दोबारा से आ सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जल्दी जल्दी लाइन यार बिल्कुल चेंज मत किया करो, ये बहुत ख़तरनाक होता है। मैंने कई बार इन चीज़ों के हादसे देखे और सुने भी हैं कि जल्दी लाइन नहीं चेंज करनी चाहिए। और ओवरटेक करना, अब ओवरटेक करना, देखो एक तो आप जा रहे हैं, वही बात अगेन आ जाती है दोबारा, एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, ठीक है, 4 लाइन है, 3 लाइन है, 6 लाइन है। अब ओवरटेक कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप मिड लाइन में स्लो वाले लाइन में चल रहे हैं, अब आप आगे फास्ट वाली लाइन में, तो वहाँ से अगर आप उसको बाईपास कर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं और वापस अपनी आप गाड़ी उसमें ले आए या फास्ट लाइन में चल रहे हैं, तो देखो वहाँ वो हाईवे ऐसे ही बना रखे, ठीक है। उन हाईवे पे अगर तरीके से गाड़ी चला रहे हैं वो सेफ़ हाईवे। अगर आप सिंगल हाईवे पे चल रहे हैं जो जिसपे 2 वे, मतलब क्या कहते हैं, ट्रैफिक एक रोड के ऊपर ही दोनों तरफ से चल रहा है, आ भी रहा है जा भी रहा है, तो वो 1 वे हो गया। वो वहीं आपको ओवरटेक भी करना है उसी में, तो उन रोडों के ऊपर जल्दी जल्दी ओवरटेक ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो भाई। अगर आप जल्दी जल्दी ओवरटेक कर रहे हो, आप टेंशन में आ रहे हो, आप अपना ही बीपी बढ़ा रहे हो उसमें, है ना, आप पे पसीने आ रहे हैं माथे पे, क्यों किस लिए कर रहे हो? ये कोई फ़ायदा थोड़ी ना है इसका उल्टा नुकसान है। आप एग्रेसिवनेस में गाड़ी ठोक दोगे भैया। अगर सिंगल रोड पे आप चल रहे हो, थोड़ी देर का अगर आप में पेशेंस नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है कि ये पेशेंस वाली चीज़ है, इसमें पेशेंस नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप हादसे के शिकार हो जाओगे। तो पेशेंस यार ज़रूर रखो इन चीज़ों के अंदर। ओवरटेक करते समय तो बिल्कुल ध्यान रखो यार इस चीज़ का। तो और जो अब सिटी, अब मैं बात सिटी पे आ जाता हूँ अगेन दोबारा। सिटी में हम लोग चलते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। अब यार पैदल चलने वाले भी लोग हैं, साइकिल पे चलने वाला भी आदमी है, वो रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं, आप ज़बरदस्ती गाड़ी घुसा रहे हो। यार ये तो देखो, आपको भी तो गाड़ी से उतर के पैदल चलना है, नहीं चलना, आप भी तो रोड क्रॉस करोगे ना, या गाड़ी में ही बैठे रहोगे ताउम्र? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपको भी मौका आना है ना, रोड के ऊपर रोड क्रॉस करने का मौका आता है ना, है। तो वो देखो घूम के ना वापस आती हैं वो सारी चीज़ें। एक्चुअल में क्या है, हमारी जो वीनस है ना, यहाँ पे जो जैसा हम करते हैं ना इस सृष्टि के अंदर, वैसा वो घूम के आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी स्पेशली जो पैदल चलने वाले हैं, तो उनको प्रायोरिटी पहले दें, ब्रेक लें, उनको जाने दें, उसके बाद आप चलें। तो ये ना, ऐसा नहीं यार गाड़ी चलाए जा रहे हो आप उनके ऊपर मैंने देखा है बहुत बार, और उसमें हादसे भी हो जाते हैं। कभी किसी का पाँव दब गया, किसी के हाथ पे लग गई, क्या फ़ायदा?
वो लौट के फिर वापस आना है, तो आपको भी रोड पे निकलना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता रोड पे नहीं निकलना है ना। तो उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो। और कुछ बातें मैं और बताना चाहूँगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है इसमें, बड़ी इम्पोर्टेंट, कि ड्राइवर्स और कार ओनर्स के लिए, कार ओनर भी इस चीज़ पे ध्यान दे, क्या आपका जो ड्राइवर है वो रूटीन चेकअप कर रहा है गाड़ी का। रूटीन चेकअप का मतलब ड्राइवर्स भी इस चीज़ का ध्यान दें, क्या आप रूटीन चेकअप कर रहे हो अपनी कार का, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो। रूटीन चेकअप में जैसे हो गया गाड़ी का प्रेशर हो गया, एयर प्रेशर हो गया, वाइपर के अंदर पानी हो गया, कूलेंट चेक करना हो गया, है ना, इंजन ऑयल चेक करना हो गया, उसका गेज निकाल के, उसकी जो ऑयल निकाल के उसका थिकनेस चेक करना, सर्विस कब हमने कराई थी, अब कब की ड्यू है। तो वो सब चीज़ें ना, इस चीज़ का एक इंस्पेक्शन ज़रूर किया करें, हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें, कार ओनर्स भी और जो ड्राइवर है वो भी। और अपने डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल बना के रखें डॉक्यूमेंट्स की, जो कार के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गए, अपना आरसी है, अपना पॉल्यूशन है, तो उसकी एक फ़ाइल बना के रखें और बीच बीच में उनको चेक करते रहें कि भाई पॉल्यूशन की कोई डेट हमारी रिन्यूअल की तो नहीं आ रही, तो हम उसको पहले ही रिन्यू करा लें। और क्योंकि कहीं फिर पता चला कोई डॉक्यूमेंट मिस है, आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो और गाड़ी रोक ली, और बाद में फिर फ़ाइन का पंगा रहता है। और ड्राइवर्स के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यार, आप जब भी, आपके पैसेंजर जो भी बैठे हैं, आपके चाहे ओनर्स बैठे हैं, आपका बोलने का फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। अब उसके बाद वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बात अलग है, आप बेल्ट के लिए ज़रूर बोलो, पीछे भी बैठे हैं उनको भी बोलो। और मैं स्पेशली पैसेंजर्स को भी कहना चाहूँगा कि बेल्ट लगाने में ही सेफ्टी है। देखिए, हादसे का कुछ नहीं पता कब, ये गाड़ी है, इसका नाम, ये कार है, और कुछ नहीं पता कब किस समय क्या हो जाए। आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, गाड़ी 80 जा रही है, 90 जा रही है, ऑन डिपेंड कार ड्राइवर की, वो उसका ऊपर निर्भर करता है वो किस हिसाब से अपनी गाड़ी को चला रहा है। बट आप तो अपनी सेफ्टी रखो ना बेल्ट पहन के। अचानक अगर कोई ब्रेक लगते हैं सडनली, तो आप कम से कम इतना तो आपको सेफ्टी हो जाए कि आप छोटी मोटी चोट से बच जाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, पैसेंजर भी और ड्राइवर्स भी अपने पैसेंजर को ज़रूर बोलें कि भैया बेल्ट लगा के बैठो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें।